हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बना रहे हैं अप्पे। ये हरे हरे अप्पे इसलिए हैं ये क्योंकि ये आटे में हमने पालक की प्यूरी डाल के गूथा है और अंदर मटर की स्टफिंग की है। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी, आपने कुछ महीनों पहले मटर के समोसे पिछली सर्दियों में बनाए थे और पालक वाले तो बहुत टेस्टी बने थे, तो आप फिर से बनाइए। तो हमने तैयारी तो उसकी मटर के समोसों की और उसकी कर ली थी, पर लेके मेरा मन हुआ ऑयली नहीं खाने का। तो मैंने सोचा चलो इसको अप्पे के शेप में बना देते हैं, जो कोई टेस्ट में खास अंतर नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने एक पैन चढ़ा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और 1 बारीक कटी हरी मिर्च डाल दी है, काफी तीखी हरी मिर्च है, और 1 इंच बारीक कटा अदरक का टुकड़ा डाल दिया। और ये हमने सौंफ और धनिया के जो बीज होते हैं उसको क्रश करके डाल दिया। आपके पास बारीक सौंफ हो तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं और धनिया को क्रश करके डाल सकते हैं। अब हमने 1.5 टेबल स्पून करीब बेसन डाल दिया है, पहले से ही रोस्टेड बेसन था, उसको इसमें हम डाल लेंगे। देखिए बेसन डालते ही क्योंकि रोस्टेड था, पका हुआ था, झाग सा आने लग गया, तो उसमें हमने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दी है। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये 2 कप हमने मटर ले लिए थे और इनको हम भून लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले भून लेते हैं, फिर बाकी इसमें और आगे का प्रोसेस करेंगे। आटा हमने गूंथना है, बाद में गूंथेंगे क्योंकि मटर बनाने के बाद ठंडी होगी तो टाइम लगेगा। तो अब हम उसमें मटर में हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ी सी चीनी, एक छोटा सा चम्मच चीनी का डाल दिया है, ताकि अगर मटर में मिठास ना हो, मटर में मिठास होती तभी मटर अच्छी लगती है और इससे चीनी से गल भी जल्दी जाती है। अब हमने एक परात में 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया और ये 2 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी है। इससे थोड़ा क्रिस्पीपन ज्यादा आएगा इसलिए डाल ली है, ये आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और सवा टेबल टी स्पून हमने अजवाइन ले लिया, इसको हाथों से क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है बाहर निकल आए। और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और 3-4 टेबल स्पून हम इसमें, जितना भी मोइन आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल के ऑयल मोइन लगा सकते हैं। ये मूंगफली का तेल है, इस समय हम लोग बीच बीच में बदल बदल के रिफाइंड यूज करते हैं, कभी मूंगफली का, कभी तिल का, कभी सनफ्लावर। तो इस समय हमारे पास मूंगफली का ऑयल है, इससे हमने मोइन लगा दिया है। आप चाहें तो घी से भी लगा सकते हैं और इसको दोनों हाथों से रब करते हुए अच्छे से मोइन लगा दिया है। अब हमने पालक को ब्लांच करके प्यूरी पीस के पहले ही रख ली थी और हम इसमें डाल देंगे। और कटोरी धो पालक का वो जार धो के भी पानी रख लिया है। अभी हमने प्यूरी डाली है गाढ़ी गाढ़ी, अगर हमें पानी की जरूरत पड़े तो जो जार धो के पानी रखा था वो भी डाल लेंगे और बाकी पानी और जरूरत पड़ेगा तो उसको भी डाल के हम गूंथ लेंगे आटा। हम बोलते हैं मार लेंगे, मतलब गूंथ लेंगे आटा हम। और बहुत सॉफ्ट आटा नहीं मारेंगे और बहुत ज्यादा टाइट भी आटा नहीं मारेंगे। अब ये देखिए हमारा आटा मर गया है, अब इसको हम ढक करके लगभग 25-30 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम अपने मटर देख लेते हैं, ये थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं। ये पता नहीं मटर हम जो लाए थे ये थोड़े कड़े कड़े से थे, तो इसको इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसको मैश करने के लिए। तो अब इसको इस मैशर से इसको मैश कर देते हैं, अच्छे से मैश कर देते हैं। ये देखिए, आप अगर आपको बाइंडिंग चाहिए ज्यादा तो आप इसमें एक आलू भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्योर मटर से बनाएंगे तो इसलिए हम इसमें आलू नहीं डाल रहे हैं। और वैसे तो ये देखिए अभी बाइंडिंग इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर भी हम इसमें आलू नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ मटर का टेस्ट रखना चाहते हैं। अब हमने हाफ टी स्पून धनिया सॉरी हल्दी डाल दी है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च डाल दिया है, हाफ टी स्पून ही हमने धनिया पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून हमने कच्चा जीरा पाउडर डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने ये अमचूर पाउडर डाल दिया, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन नींबू का रस कभी कभी कड़वा हो जाता है चलाने से, थोड़ी सी आंच में पकाने से, तो इसलिए अमचूर पाउडर ही ज्यादा ठीक रहेगा। और ये मेरे पास थोड़ा सा पुदीना था सूखा हुआ, घर का ही सूखा हुआ है, पहले सुखा के रखा था गर्मियों में,
तो अब खत्म हो गया है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दीजिए। मेरे पास था, मेरी बेटी को बहुत पसंद है पुदीने का पाउडर, चाहे रायता हो, चाहे मतलब ये समोसे हों, आलू के समोसे हों, मटर के समोसे हों, उसमें सब में उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने थोड़ा-सा था तो डाल दिया है। और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया था, उसके बाद ढक दिया था। अब हमने इसको ठंडा करने रख दिया था। ठंडा हो गया है तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके गोले-गोले बना लें, ताकि हमको स्टफ़ करने में आसानी रहे, लेकिन थोड़ी मेहनत लग रही है। टाइट हाथों से इसके गोले बनाने पड़ रहे हैं। जैसे ये देखिए, अभी हमने 4 गोले बना लिए हैं, फिर हम ऐसे बनाते जाएँगे और स्टफ़ करते जाएँगे। अब हम अपना आटा देख लेते हैं। आटा हमारा, जो सूजी थी वो सारी फूल गई है और आटा हमारा सेट हो गया है। अब इसको अपने हाथों से ऐसे मैश कर लेंगे और इसकी जितनी छोटी-बड़ी पतली, मतलब ज़्यादा मोटा तो इसका पपड़ी रखनी ही नहीं है, क्योंकि उसको पकने में थोड़ी-सी देर लगेगी। हल्की, मतलब जैसे एक पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी से थोड़ा-सा बड़ा आटा ले लेंगे, सारी लोइयाँ काट लेंगे और जितने बड़े अप्पे हैं, आपके पास अप्पे पैन है, उस हिसाब से बना लीजिएगा। अब हमने इसको बना लिया और इसको प्रेस करके कटोरी का शेप दे देंगे। सारी लोइयाँ बना ले रहे हैं हम पहले, बराबर साइज़ में। और ये देखिए, ऐसे करके इसको कटोरी का शेप जितना फैलाना चाहे फैला, बेल के भी कर सकते हैं आप, बेल के इसके ऊपर रख के भी स्टफ़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने कटोरी सी बना ली, इसमें ये हमने गोला रख दिया और इसको अ, बंद कर लेंगे। थोड़ा-सा दिक्कत तो हो रही थी, क्योंकि मटर जो हमारा फिलिंग है वो फैल-फैल जा रही थी, क्योंकि मटर में बाइंडिंग नहीं आई है। आप आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। हमने नहीं डाला है, सिर्फ़ मटर का ही टेस्ट रखा है। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने सारे गोले बना लिए। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और समोसों के शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था डीप फ्राई खाने का, तो हमने इस तरीके से बनाया है। एक अप्पे पैन चढ़ा लिया, उसको हमने ग्रीस कर ले रहे, इसको हम घी से बना रहे हैं, घी से ग्रीस कर रहे हैं। थोड़े अप्पे हमारे ज़्यादा बड़े हो गए हैं। आप थोड़े छोटे साइज़ का, जितना बड़ा आपके पास अप्पे पैन हो, हमको थोड़ा अंदाज़ा गड़बड़ हो गया और हमने बना लिया बिना देखे। अप्पे पैन को पहले नहीं देखा कितना बड़ा है, अंदाज़ नहीं रहा। और ये देखिए, सारे अप्पे बना लिए और इसको हमने रख देंगे और उलटते-पुलटते हुए सेक लेंगे। इनका कलर ज़रूर उतना अच्छा नहीं आता है जैसे समोसों का आता है, ऊपर से घी लगा देते हैं, लेकिन खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे नहीं स्टफ़ लिट्टी होती है, बहुत टेस्टी लिट्टी, उस तरीके के टेस्ट आते हैं। और दूसरे दिन अगर इसको आप रख के खाएँगे, ये हम पहले भी बना चुके हैं कई बार, तो आपको और बहुत सॉफ्ट तो ज़रूर हो जाएँगे, आलू की कचौड़ी की तरह, लेकिन ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे दूसरे दिन। और इसके साथ इसको हम हरी चटनी और लाल टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए, सारे अप्पे उलट-पुलट के हम सेक लेते हैं और हेल्दी तो है ही, डीप फ्राई करते तो उतने हेल्दी नहीं रहते और टेस्टी ये भी लगेंगे, टेस्ट में कोई ख़ास अंतर नहीं आएगा आपका। और देखिए, ऐसे सारे चारों तरफ से उलट-पुलट के सेक लेते हैं। गरम बहुत है अभी, ठंड है ना, इसलिए हाथ से आराम से छू सकते हैं गरम। गर्मी होती तो नहीं छू सकते। अब हम एक चिमटा ले लिया, उससे पलट लेंगे। थोड़े बड़े हो गए जैसा कि हमने कहा, लेकिन सिक जाएँगे प्रॉपर, उलटते-पुलटते चारों तरफ से घुमा के प्रॉपर, देखिए सिके जा रहे हैं हमारे अप्पे। और ये देखिए, हमारे सारे अप्पे सिक गए हैं और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारे हम पलट-पलट के आपको दिखा रहे हैं, सारे सिक गए हैं। एक-एक सिक गया है। देखिए, ये देखिए, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। और खाने में तो ये बहुत टेस्टी बन लगते ही हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि आटे के बने हैं और इसमें पालक की प्यूरी है। पालक कई विटामिनों से भरपूर होती है, हरी सब्जी होती है जो हमें किसी न किसी रूप में खानी चाहिए। ये 2 प्लेन बनाए थे हमने अपने डॉगी के लिए, शायद खा ले वो, क्योंकि उसको लिट्टी बहुत पसंद है, तो शायद खा ले। देखिए, अब हम इसको हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व कर देते हैं।
देखने में तो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है। जो टेस्टी चीज होती है, जो हेल्दी चीज होती है, वो देखने में नहीं अच्छी लगती है। जब उसको खाने के उसके जब खाने के बाद ही उसके बेनिफिट पता चलते हैं कि हेल्दी है क्या है। आपको तोड़ के दिखा रहे हैं और देखिए, पूरी बटर एकदम अच्छे से भरी हुई है, और ये जो परत है बिल्कुल मोटी भी नहीं है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।